कर लीजिए और मुझे शेयर कर दीजिएगा या फिर आप ग्रुप में शेयर कर दीजिए। मेरे फोन है वो रिकॉर्डिंग वही मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। नहीं दे रहा, आवाज बहुत देरी है, आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है मेरी। ठीक है गुड। वॉइस अब ठीक आ रही है, जल्दी से बताइए। ओके, तो यहाँ पर हमने पेंसिल के आइकन पर क्लिक करेंगे। पेंसिल के आइकन पर हमने क्लिक किया और ये तो अभी हमें यहाँ पर कुछ नहीं करना है। जैसे भी किसी भी यदि आपको मतलब जो भी आपको ऑप्शन ऑन करना है, एड्रेस वाला हमने कर लिया था। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर आर्ट्स वाला जो ऑप्शन है उसको क्लिक करना है। ऐड एड्रेस हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमने जो भी हमें यहाँ पर एड्रेस वगैरह डालना था, जैसे मैंने बताया था उसी तरीके से आप लोग एड्रेस डालोगे। सिटी, जिप कोड वही सेम रखना है आपको, ठीक है। अब उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है, हमने वेबसाइट वाला भी शायद आई थिंक सो कर लिया था ना उन लोगों ने। वेबसाइट का कंप्लीट हुआ था हमारा। एक मिनट, वेबसाइट का कंप्लीट हुआ था हमारा। वेबसाइट वाला लिंक वगैरह हमने बताया था, जल्दी से बताइए। वॉइस आ रही है मेरी? नहीं बताया था आई थिंक सो। वेबसाइट का लिंक वगैरह मैंने आप लोग को बताया है। चलिए अच्छा, कोई बात नहीं है। ये देखिए, ये यहाँ पर सोशल मीडिया आ रहा है ना नीचे की तरफ। ये यहाँ पर आप लोग देखोगे ये सोशल मीडिया, इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे, अब वो आपसे पूछ रहा है कि आप कौन सा सोशल मीडिया ऐड ऑन करना चाहते हो। जो मैंने आप लोगों को कल आई थिंक सो बताया है वो चीज, तो आप यहाँ से, या नहीं बताया हो, चलिए हो सकता है नेक्स्ट बैच में बताया हो दूसरे, तो आप यहाँ से अपना ऐड ऑन कर सकते हो। जैसे इंस्टाग्राम है ना, ये इंस्टाग्राम का यहाँ पर लिंक, जो भी आपके फोन पर इंस्टाग्राम होगा, जो भी आपका ऐड ऑन आप करना चाहते हो वो यहाँ से आप ऐड ऑन कर सकते हो। बाकी की भी और भी एप्स हैं यहाँ पर, उनको भी अगर आप करना चाहते हो तो वो सारी एप्स भी यहाँ से आपकी ऐड ऑन हो जाएंगी, ठीक है। यहाँ से आप अपने सोशल मीडिया को लिंक कर सकते हो। उसके बाद ईमेल वगैरह जो आपका है, ईमेल मैंने आप लोगों को अगर नहीं बताया है तो अब बता देती हूँ। बताया होगा तो आपका जो ईमेल है वो आपका ईमेल आईडी एकदम आपकी करेक्ट होनी चाहिए, यानी कि कोई भी इनकरेक्ट या इनएक्टिव ईमेल आईडी नहीं होनी चाहिए, चाहे आपकी हो या फिर आपके क्लाइंट की हो, ओके। उसके बाद फोन नंबर आपको ऐड ऑन करना है। फोन नंबर की कोशिश यही करिए कि आपका एक्टिव फोन नंबर हो, क्योंकि होता क्या है ना, लोग अपने गलत सलत नंबर या इनकरेक्ट या इनएक्टिव नंबर डाल देते हैं, बट जब बाद में कोड वगैरह की बारी आती है ना तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम जो मेटा एप्स मैनेजर होते हैं उनको फेस करनी पड़ती है। तो कोशिश यही करिए अपनी और अपने क्लाइंट की सारी डिटेल्स एक्चुअल में बिल्कुल करेक्ट डिटेल डालिए। सिर्फ और सिर्फ आपको एड्रेस में ऑप्शन होता है कि अगर आपका कोई क्लाइंट है वो चाहता है कि मुझे एक परमानेंट एड्रेस, मतलब मेरा करेक्ट एड्रेस पड़ना चाहिए, मेरे क्लाइंट्स मेरा एड्रेस देख के वहां पे विजिट कर जाए या फिर मुझ पर ट्रस्ट करे, तभी आपको करेक्ट एड्रेस डालना है, अदरवाइज नहीं। एड्रेस का कोई इशू नहीं है, लेकिन आपको सोशल मीडिया, ईमेल और फोन नंबर आपका एकदम करेक्ट होना चाहिए। अच्छा, अगर आपको यहाँ से अपना व्हाट्सएप ऐड ऑन करना है तो वो भी आप यहाँ से अपना व्हाट्सएप ऐड ऑन कर सकते हो, लेकिन इसके लिए भी मैं आपको दूसरा ऑप्शन बताऊंगी, वो ज्यादा बेटर रहता है। अभी के लिए आपको इतनी चीजें करनी, चाहो तो इसका आप लोग, एक मिनट, चाहो तो इसका आप लोग स्क्रीन शॉट ले लो और चाहो तो इसको नोट डाउन कर लो। मैं टिक कर दूं, फिर उसके बाद आप लोग ले लेना। ये सोशल मीडिया आपका हो गया, ईमेल आईडी, सोशल मीडिया, ईमेल आईडी, फोन नंबर, ये तीन चीजें आपकी ऐड ऑन होनी चाहिए एकदम करेक्ट। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे उसे नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। और ये चीज भी लिख लीजिए कि एड्रेस आपका ऑप्शनल होगा, पड़ेगा, ये नेसेसरी है, मैंडेटरी है कि आपका एड्रेस पढ़ना चाहिए, लेकिन ये कोई कंपलसरी नहीं कि एड्रेस एकदम एक्चुअल करेक्ट होना चाहिए, बट ये तीनों चीजें आपकी एकदम करेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। बस हमारा यहाँ पर इतना ही काम होता है। अब हमारा पेज बन करके कंप्लीट हो जाएगा
हमारा पेज हेल्दी हो जाएगा। पेज हमारा तभी हेल्दी होगा, अभी हमारा पेज अनहेल्दी है। क्यों? क्योंकि अभी हमने इसमें सिर्फ मैंने आप लोगों को ओरली चीजें बताई हैं, बट जब आप लोग अपने पेज पर सारी चीजें एक्चुअल में डाल दोगे ना, तब आपका पेज बिल्कुल हेल्दी हो जाएगा। उसके बाद साथ ही साथ में आप लोगों को ये काम भी करना है कि यहाँ पर आप लोगों को अपनी प्रोफाइल पिक्चर और यहाँ पर कवर पेज भी लगाना है। अब ये जरूरी नहीं है कि आपकी प्रोफाइल पिक्चर आप ही की फेस ही हो, ये कोई कंपल्सरी नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ ये जरूर है कि अगर आप पूरा हिजाब वगैरह पहन करके अपनी पिक्चर लगाओगे तो ज्यादा बेटर होती है, क्योंकि वो एक मतलब करेक्ट पिक्चर होती है, कोई मतलब कोई फेक पिक्चर नहीं होती है वो, जिससे मेटा को पता होता है कि हाँ ये भाई एक बंदा ह्यूमन है, ठीक है, कोई रोबोटिक नहीं है, कोई फेक अकाउंट नहीं है। तो अगर पॉसिबल हो तो अपनी पिक्चर आप लोग लगा दो, अगर पॉसिबल नहीं हो तो पिंटरेस्ट से या फिर गूगल क्रोम वगैरह से जहां से भी आप पिक्चर निकालते हो, तो इस तरीके की आपकी प्रोफाइल पिक्चर होनी चाहिए कि जो लगनी चाहिए कि जेन्युइन है ये। क्योंकि ये चीज आपको भी पता है कि प्रोफाइल पिक्चर जब अगर आप लोग गूगल क्रोम से कोई इमेज या फिर पिंटरेस्ट से कोई इमेज निकालो और एक इमेज आपकी खुद के फोन से क्रिएट करी गई हो या फिर खुद के फोन से आपकी पिक्चर ली गई हो, ठीक है, कैमरे के थ्रू, तो उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है, कहीं ना कहीं डिफरेंस नजर आ ही जाता है। तो हो सके तो अगर आप पिंटरेस्ट वगैरह या फिर गूगल क्रोम वगैरह जिससे भी पिक्चर निकालो तो थोड़ी सी ऐसी लगनी चाहिए कि जेन्युइन हो, ये नहीं कि हर दूसरा बंदा वही हिजाबी घर लगाए और आपने भी उसी को लगा लिया, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंशिएट होना चाहिए, क्योंकि मार्केट में कुछ भी थोड़ा सा डिफरेंशिएट होगा, कुछ भी थोड़ा सा अलग आपकी थिंकिंग होगी तो आपको ग्रो होने से कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन सबके, अब ये मैं नहीं कहूंगी कि आप ये सोचोगे कि मैम एकदम अलग सोच कहाँ से लेकर आऊं, नहीं, दूसरों से आप मतलब एक तरीके से कह सकते हो कि इंस्पायर हो, ठीक है, दूसरों की चीजें लेकर इंस्पायर हो। ऐसा नहीं करना है कि आप उनकी चीज उठाए कॉपी पेस्ट कर दो, बहुत से लोग ऐसे करते हैं, तो उससे भी मेरा तो कुछ नहीं जाएगा, आपको ही लॉस होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को समझ आ जाता है कि ये तो याली मैम की चीज थी, याली मैम ये रूल्स फॉलो करती है, याली मैम की ये चीज है, ये पिक्चर है, ठीक है, कुछ भी जो भी आपके, और इन्होंने भी वही लगा ली, यानी इन्होंने कॉपी किया उनको, तो इससे क्या होगा, आपका फीडबैक खराब होगा। तो कोशिश यही करिए हमेशा, ये एक सिर्फ पिक्चर की बात नहीं है, आगे के लिए भी मैं बता रही हूँ, किसी का भी फीडबैक कॉपी नहीं करिए, किसी की भी बिल्कुल थिंकिंग कॉपी नहीं करिए। हाँ, उनसे इंस्पायर होइए, उसको कोशिश करिए कि कुछ अपनी तरफ से उसमें ऐड ऑन करिए, ऐसा कुछ दिमाग लगाइए। और वो ये नहीं कह रही कि आज ही आप सीखना स्टार्ट करी तो आपको डे वन ये चीजें आने लगेंगी। जब स्लोली आप वर्क करने लगोगे तो इंशाल्लाह आपको धीमे धीमे आपका माइंड भी चलने लगेगा और चीजें आपको क्लियर होने लगेंगी और आपके माइंड में अच्छी अच्छी आइडियाज आने लगेंगे, ठीक है। तो पिक्चर आपको वैसे ही लगानी है जैसा मैंने समझाया है, और कवर पेज कोशिश करो कि आपके वर्क से रिलेटेड हो। जैसे अगर कोई ब्यूटी आर्टिस्ट है तो फिर वो उसका लगाए, अगर कोई एफिलिएट का बंदा है तो वो उससे थोड़ा सा रिलेट का लगा ले, कोई हाउस वाइफ है उससे रिलेट का लगा ले, इस तरीके की कि भाई हाउस वाइफ है फिर भी स्टिल वो एक न्यू स्किल सीख रही है। इस तरीके की बहुत से पिक्चर आपको मिल जाएंगे, नहीं मिले तो कैनवा से थोड़े बहुत डिजाइन कर लो, चैट जीपीटी से, एआई से बनवा लो, बहुत सारे ऑप्शंस है आपके पास, ओके। ये दोनों चीजें आपकी लगनी कंपलसरी है, और जितनी भी मैंने डिटेल्स बताई है वो सारी डिटेल्स आपके और आपके क्लाइंट के पेज में होना कंपलसरी है। अब ये बताइए यहाँ तक कि आप लोगों को क्लियर है? इसमें सबको, सबके आंसर चाहिए मुझे फटाफट, सबको क्लियर है? ओके ओके, अब ये बात हो गई कि आपके पूरे पेज की कि कैसे पूरा पेज हमने क्रिएट किया। अब नेक्स्ट थिंग आती है हमारी कि हम अपने पेज को इंस्टाग्राम से कैसे कनेक्ट करेंगे, ठीक है। वहां से तो हमने आपको ये बता दिया कि आपका अगर खुद का अकाउंट है इंस्टाग्राम पर तो वो आपने कनेक्ट कर लिया। अब मान लीजिए आपका जो क्लाइंट है
उसको आपको अपने इंस्टाग्राम से कैसे कनेक्ट करना है, उसके व्हाट्सएप को कैसे कनेक्ट करना है। और एक चीज और नोट डाउन कर लीजिए इसको, कि कभी भी अपने इंस्टाग्राम को आपको अपने फेसबुक अकाउंट से कनेक्ट नहीं करना है डायरेक्ट, ठीक है। अपने मेन अकाउंट के, अपने फेसबुक के मेन अकाउंट से अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को कनेक्ट नहीं करना है। जिसका भी कनेक्ट हो वो इंस्टेंट जा करके आफ्टर क्लास उसको डिस्कनेक्ट करो, और उसके बाद अपना जो आप लोग पेज बनाओगे, पेज क्रिएट करोगे, उसमें आप लोग उसको कनेक्ट करोगे। और एक चीज और है, अपने फेसबुक पेज को हेल्दी बनाइए। ये सारी चीजें करने के बाद उसमें कम से कम 7 डेज आपको पोस्टिंग करनी है अपने वर्क से रिलेटेड। वर्क से रिलेटेड इन द सेंस, अगर आपका अदर बिजनेस है, जैसे आपका कोई मतलब कॉस्मेटिक का बिजनेस है, आपका कोई क्लॉथ्स का बिजनेस है, कोई भी किसी भी तरीके का आपका बिजनेस है, कोई अदर प्रोडक्ट है, तो अपने वो सारे प्रोडक्ट्स की आप रिलेटेड मतलब उसकी इंफॉर्मेशन, पिक्चर्स, वीडियो कुछ भी अपने पेज पर उसको पोस्ट के थ्रू अपलोड करिए, ठीक है। लेकिन अगर कोई ऐसा आपके पास क्लाइंट आता है, या फिर खुद एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड हो, या फिर आप नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड हो, तो भाई आप वर्क से रिलेटेड तो नहीं डाल सकते हो। क्यों नहीं डाल सकते हो? वहां पर आप वर्क फ्रॉम होम नहीं लिखोगे, अलाउ नहीं है आपको, ठीक है। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट आपको अलाउ नहीं है, अर्निंग डायरेक्ट शो करना अलाउ नहीं है, तो ये सब नहीं है आपको अलाउ। हाँ, ये आपको अलाउ है कि आप कुछ न्यू स्किल सीख रहे हो, या आप अपने चैट जीपीटी, अपने एआई से, कैनवा से, जैसे भी आप बनवा लो या खुद बनाओ, या फिर भाई कहीं से सर्च कर लो, पिंटरेस्ट से निकाल लो, कहीं से भी कुछ भी, तो ऐसा निकालो कि जहां पर ये बात आए, मतलब ऐसा कोई दावा ना हो कि देखो मैं घर पे बैठ करके काम करके मैं इतना पैसा कमा रही हूँ। तो ये सब इलीगल है इस टाइम पर, एक तरीके से आप ये बोल सकते हो, ये सब पॉलिसी के अगेंस्ट है। उसी की जगह आप अपना कोई उर्दू इस्लामिक वर्ड यूज कर सकते हो, या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि मैं कोई नई स्किल सीख रही हूँ, मेरा लर्निंग टाइम चल रहा है। आप स्किल सीख करके अपना जो है फ्यूचर मतलब और अच्छा कर सकते हो, अपने ड्रीम फुलफिल कर सकते हो, मतलब इनडायरेक्ट वे में आप सारी चीजें बता सकते हो। तो इस तरीके की पोस्ट डाल सकते हो। अगर आपको ये भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप इस्लामिक पोस्ट डाल दो, मतलब आप 7 डेज तक के करो उसमें पोस्टिंग वगैरह, अपने पेज को हेल्दी बनाओ, ठीक है। ये तो आपके खुद के लिए हो गया। लेकिन अब बात आती है कि मैम क्लाइंट जब मेरे पास आएगा, अब जैसे आप भी लोग हो, डोंट माइंड, मैं किसी को भी एक पर्सन को टारगेट नहीं कर रही, मैं एकदम फैक्ट बता रही हूँ। जैसे अब आप लोग हो, आप लोग जब मेरे पास फर्स्ट टाइम आए थे, मुझ पे आप लोगों ने ट्रस्ट किया, ठीक है, सारी चीजें देखी, फीडबैक वगैरह सब देखा, आपने ट्रस्ट किया। ट्रस्ट करने के बाद आपको भी ये चीज पता है कि भाई ऑनलाइन में पेमेंट पहले होती है, तो आपने मेरे में पेमेंट कर दी। बट कहीं ना कहीं आपके दिल में ये चीज में डर था कि कहीं ऐसा ना हो मैम मेरे साथ फ्रॉड कर ले, कहीं ऐसा ना हो कि मुझे क्लास ही ना मिले। तो वो चीज आपके दिल में डर था। अगर मैं 7 दिन तक के आप लोगों को 7 दिन तक आप लोगों को वेट करवाती, तो आपके माइंड में ये चीज 101% आती कि मैम पक्का मेरे से, भले मैं फ्रॉड नहीं कर रही होती, भले ही मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम या कुछ भी हुआ होता है, या फिर मेरी क्लास अभी नहीं चल रही होती, आफ्टर 7 डेज बाद मतलब मैं क्लास स्टार्ट कर दी, लेकिन कहीं ना कहीं आपके माइंड में ये चीज आती कि मैम पक्का फ्रॉड कर रही है। 7 दिन हो गया और मैम ने क्लास ही नहीं स्टार्ट करी, मैम ने तो बोला था 1-2 दिन में क्लास स्टार्ट हो जाएगी, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? वो आप हो या मैं हूँ, कोई भी हो, देखिए ये एक ह्यूमन टेंडेंसी, ह्यूमन नेचर है भाई, हमारे माइंड में ये चीज आती ही आती। क्यों? क्योंकि हम किसी को देख नहीं रहे, हम विजिट नहीं कर पा रहे, बस एक हमने ट्रस्ट करके, एक हमने सारा फीडबैक देख करके हमने पेमेंट कर दी होती है कि हाँ भाई मेरे साथ अच्छा होगा, हम न्यू स्किल सीखेंगे। लेकिन हमें बैक एंड से कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डाउट होता है कि कहीं मेरे साथ फ्रॉड ना हो जाए। लेकिन अब आपके साथ क्लासेस चल रही हैं, आपके अल्हम्दुलिल्लाह सेशंस कंटिन्यू है, तो आपका ट्रस्ट बिल्ड हो गया कि नहीं भाई मैम ने अगर पैसा लिया है तो मैम मुझे सिखा रही हूँ, ठीक है। तो वो कैसे हुआ? जब मैंने आप लोगों को टाइमली सेशंस दिए। अब इसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरे पुराने भी हैं, जो मुझे जानते हैं, तो उन्हें अच्छे से ट्रस्ट है, लेकिन जो न्यू बंदा उसे ट्रस्ट नहीं होगा इतनी जल्दी। तो वही सेम चीज आपके साथ भी होगी कि जो न्यू क्लाइंट आता है तो भाई आप उसको 7 डेज वेट नहीं करवा सकते हो। तो आप उसके लिए क्या करोगे
जैसे मान लीजिए कि आज आपके पास कोई क्लाइंट आया, आज उसने आपको पेमेंट वगैरह सब कुछ करा दी। अब अगर कोई पुराना बंदा है जिसने ऑलरेडी, पुराना इन द सेंस आपके पास तो न्यू है, फ्रेशर है, मतलब न्यू क्लाइंट है आपका, फर्स्ट टाइम आपसे ऐड सेटअप करा रहा है, लेकिन कोई ऐसा आपके पास क्लाइंट आ गया जिसने पहले कहीं और से ऐड सेटअप करवा कर रखा है, तो भाई उसका पेज वगैरह सब कुछ तो क्रिएट होगा, आपको कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं होगी। उसका इंस्टाग्राम भी कनेक्ट होगा, व्हाट्सएप भी कनेक्ट होगा, और अगर इंस्टाग्राम नहीं भी कनेक्ट होगा तो कोई मसला नहीं है, आप कनेक्ट कर सकते हो, बट उसका पेज वगैरह तो पूरा क्रिएट होगा। तो बस आपको करना क्या है कि आप, मैं अभी पुराने क्लाइंट का और न्यू क्लाइंट का भी अभी बताऊंगी आप लोग को, ठीक है। तो पहले पुराने क्लाइंट का समझ लीजिए कि अगर उसका पेज वगैरह क्रिएट है, सब कुछ है, बस आपको करना क्या है, आपको उससे उसकी फेसबुक की आईडी, पासवर्ड सब कुछ लेना है। अच्छा, एक चीज और माइंड में, ये चीज ध्यान में रख लीजिएगा, क्योंकि मेरे कई सारे स्टूडेंट्स ये मिस्टेक कर रहे हैं और फिर मुझसे पूछते हैं कि मैम मेरे क्लाइंट मुझे पासवर्ड नहीं दे रही है। भैया, क्लाइंट पहले किसी को पासवर्ड नहीं देगा, कोई क्यों आप पे ट्रस्ट करेगा? सारा मैटर तो यहाँ पे ट्रस्ट का होता है ना, कोई क्यों आप पे ट्रस्ट। उसको क्लियरली बोल दो, क्लियरली आपको बोलना है। और सुनिए, कई लोग आपके पास ऐसे आएंगे जो खुद नेट एड्स मैनेजर होंगे, बट आपसे आपकी डिटेल लेने आएंगे, तो बहुत केयरफुली होके आपको काम करना है। तो वो आपसे बोलेंगे कि मैम क्या क्या डिटेल्स देनी है मुझे, तो आप उनसे क्लियरली बोल दो कि सिस्टर या मैम या फिर जो भी हो, भाई आप मुझे पेमेंट कर दो, मैंने आपको सारी डिटेल्स मतलब जो मेरे एड सेटअप का चार्जेस है, जो भी हो वो आप पे मैटर करता है, जो भी हो आपका, वो अब मैंने आपको सारी डिटेल शेयर कर दी है, आप मेरे रिव्यूज देख लो, वो सब कैसे आने वो भी इंशाल्लाह हम लोग आगे समझेंगे। अभी जो समझा रहे हैं उस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है, कि आप मेरे रिव्यूज वगैरह देख लो, और मेरा जो आपने प्रोफाइल पूरी चेक कर लीजिए, हाइलाइट्स चेक कर लीजिए। आप मुझे, अगर आपको अब सारी चीजें क्लियर है तो आप मुझे पेमेंट डन कर दो, मैं आपका काम स्टार्ट कर देती हूँ। अब वो सामने वाला बंदा बोलेगा कि मैम क्या आपकी अपनी आईडी पे आप करके दोगे? नहीं, मैं अपनी आईडी पे नहीं करके दूंगी, क्योंकि मेरी कोई एड एजेंसी नहीं है, मैं एज अ फ्रीलांसर हूँ, ठीक है। तो वर्क आपकी आईडी पर होगा। अब वो सामने वाला बंदा आपसे बोलेगा कि मैम मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा एड रन हो रहा है, तो आप उनसे क्लियरली ये चीज क्लियर करोगे, बोलोगे कि मैम सर या फिर जो भी हो सिस्टर, कि आपकी आईडी पे आपका एड रन होगा और आपकी आईडी पे आपका एड शो करेगा, कितना सीपीसी जा रहा है, कितनी लीड्स आपके पास आ रही है, सारी चीजें आपको पूरी क्लियरली दिखाई जाएंगी। आपकी खुद की आईडी पे सब कुछ होगा, मेरी आईडी पे नहीं होगा, ठीक है। अब वो बंदा बोलेगा क्या मैम मुझे अपनी आईडी वगैरह देनी पड़ेगी? तो बिल्कुल डेफिनेटली देनी पड़ेगी, बस इतना बोलना है आपको। उसके बाद जब वो आपको पेमेंट कर देगा, डन होने के बाद जब आप उसको डिटेल शेयर करोगे कि अब आपको फेसबुक की आईडी, पासवर्ड, और इंस्टाग्राम की आईडी, पासवर्ड, और व्हाट्सएप का नंबर, ईमेल आईडी, ये सब आपको देनी है, ठीक है। उससे पहले आप लोगों को नहीं बोलना है कि पासवर्ड दो, क्योंकि न्यू बंदा, भाई आपका भी नया अकाउंट होगा, अभी आप भी फ्रेशर होगी, मुझे ये बहुत अच्छे से पता है कि इतने अच्छे से आप लोग स्टार्टिंग में, मैं आपका कॉन्फिडेंट लोन नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ एक क्लियर बात बता रही हूँ कि इतने अच्छे से डील नहीं कर पाओगे, इसलिए पहले से कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। हाँ, इंशाल्लाह आप लोग जब 2-3-4 क्लाइंट से बात कर लोगे तब आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक के? क्लियर है? क्या मतलब मुस्कान क्या बोल रहे हो? बस 2 नंबर हूँ तो कैसे हटाएं 1 नंबर? ओके ओके, क्लियर है। चलो मैं अभी ये कंप्लीट कर दूं, फिर इंशाल्लाह आप लोग के डाउट्स लेती हूँ, ठीक है। एंड में 10 मिनट्स दूंगी आप लोग को। अब उसके बाद मुझे क्या करना है, हम लोग को इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप कनेक्ट करना है। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर ये आप देख रहे हो 3 लाइन्स, इन 3 लाइन्स पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग यहाँ पर क्लिक करोगे इस तरीके का इंटरफेस ओपन होकर के आएगा आपके पास। यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन आएगा
सेटिंग एंड प्राइवेसी का। यहाँ से आपको क्लिक करना है सेटिंग एंड प्राइवेसी के ऑप्शन पर। उसके बाद आपके पास एक ऑप्शन आएगा सेटिंग का। कौन सा ऑप्शन आएगा? सेटिंग का। इसको चाहो तो आप लोग नोट डाउन कर लो। पेज के आपका अपना फेसबुक के पेज पे 3 लाइंस पर क्लिक करोगे। 3 लाइंस पे जैसे ही क्लिक करोगे वहां पर सेटिंग एंड प्राइवेसी का ऑप्शन आएगा। सेटिंग एंड प्राइवेसी के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपके पास सेटिंग का ऑप्शन आएगा। जैसे ही आप लोग यहाँ पर सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक करोगे आपके पास इस तरीके का इंटरफेस ओपन होकर के आएगा। उसके बाद थोड़ा सा आप लोग नीचे की तरफ स्क्रॉल करोगे। जैसे ही यहाँ पर आप लोग स्क्रॉल करोगे आपके पास इस तरीके का इंटरफेस ओपन होकर आएगा जहां पर लिखा होगा लिंक्ड अकाउंट। ये लिंक्ड अकाउंट, तो आपको क्या करना है? लिंक्ड अकाउंट पर क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ पर लिंक्ड अकाउंट पर आप लोग क्लिक करोगे यहाँ पर आप देख सकते हो आपके पास 2 तरीके की एप्स ओपन मतलब ऑप्शन आ रहा है। एक आपको इंस्टाग्राम कनेक्ट करने का और एक आपको व्हाट्सएप कनेक्ट करने का। अब आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पर नॉट कनेक्टेड लिख कर आ रहा है। क्यों? क्योंकि इस पेज पर हमारे पास कोई भी अकाउंट कनेक्ट नहीं है और व्हाट्सएप भी हमारे पास यहाँ पर कोई कनेक्टेड नहीं है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे? सबसे पहले जो हमारा इंस्टाग्राम है यहाँ पर इंस्टाग्राम पर यहाँ पर हम लोग क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे इस तरीके का इंटरफेस ओपन होकर के आएगा आपके पास और ये बोलेगा यहाँ से आप अकाउंट को अपने कनेक्ट करिए। देखिए लिख कर आ रहा है ना कनेक्ट अकाउंट। उसके बाद यहाँ पर आप क्लिक करोगे कनेक्ट अकाउंट पे। जैसे ही यहाँ पर क्लिक करोगे यहाँ पर आपके पास कंटिन्यू का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ से हम लोग कंटिन्यू करेंगे और कंटिन्यू करने के बाद आपसे ये आपका पासवर्ड मांगेगा। कौन सा पासवर्ड? आपके फेसबुक की आईडी का पासवर्ड मांगेगा। आप यहाँ पर अपने फेसबुक की आईडी का पासवर्ड डालोगे और जैसे ही यहाँ पर पासवर्ड डालोगे क्योंकि मैं यहाँ पर मैं भी आप लोगों को ये चीज विजिबल नहीं हो रही हो एज अ सिक्योरिटी पर्पस। ठीक है, मैं आप लोगों को और भी बता दे रही हूँ। आप जब अपने में करोगे ना तो आपके पास विजिबल होकर के आएगा। आप यहाँ पर अपना कंटिन्यू करोगे। जैसे ही पासवर्ड डालोगे फेसबुक का अकाउंट का पासवर्ड यहाँ पर आपके पास पासवर्ड डालते कंटिन्यू करोगे। जैसे कंटिन्यू करोगे आपके पास इंस्टाग्राम का ऐप ओपन होकर के आएगी। इंस्टाग्राम की आईडी और पासवर्ड डालोगे। उसके बाद जैसे ही आप कनेक्ट पर क्लिक करोगे आपका इंस्टाग्राम कनेक्टेड हो जाएगा, चाहे उनका क्लाइंट का हो। अगर आपके क्लाइंट का होगा तो क्लाइंट के पास एक कोड जाएगा व्हाट्सएप पर या फिर इंस्टाग्राम पर, वो आपको कोड आएगा तब आप उसके इंस्टाग्राम को इजीली लॉग इन कर पाओगे। क्लियर है? ये चीज क्लियर है? इंस्टाग्राम को कैसे कनेक्ट करना है क्लियर है? जल्दी से बताइए। वॉइस नहीं आ रही है क्या मेरी? क्लियर है? ओके ओके। अब वैसे ही जैसे हमने इंस्टाग्राम को कनेक्ट किया था वैसे ही हम लोग व्हाट्सएप को भी कनेक्ट करेंगे। ये आता है हमारा व्हाट्सएप। यहाँ से हम लोग व्हाट्सएप पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर डालेंगे हम लोग अपना व्हाट्सएप का नंबर। और हो सकता है मेरे में इंडिया आ रहा है बट आप लोगों में मे भी मतलब एक मे भी की बात बता रही हूँ मैं कि हो सकता है ना आए, तो आप लोग अपना यहाँ से कंट्री को सिलेक्ट कर सकते हो। जो भी आपकी कंट्री होगी यहाँ से देखिए ऑप्शन आ रहा है, आप लोग वहां से अपनी कंट्री को सिलेक्ट कर सकते हो। और उसके बाद अभी देखिए उस पर क्लिक हो गया अफगानिस्तान पे, तो हम लोग यहाँ पर इंडिया पे जाएंगे। इंडिया सेलेक्ट करेंगे, आ गया इंडिया हमारा। इंडिया पे सिलेक्ट करेंगे और जो भी आपका यहाँ पर नंबर होगा व्हाट्सएप का, ये देखिए इस तरीके से अभी ऐसे ही मैं टेम्परेरी बता रही हूँ। जो भी आप लोगों का नंबर होगा वो यहाँ पर आप लोग नंबर डालोगे। उसके बाद उसी ही नंबर पर आपका व्हाट्सएप का कोड आएगा। वो कोड यहाँ पर जैसे ही आप यहाँ पर सेंड कोड टू व्हाट्सएप करोगे ना आपके पास एक न्यू इंटरफेस ओपन होकर के आ जाएगा वो कोड डालने के लिए। जैसे ही आप लोग वो कोड डालोगे आपको व्हाट्सएप कनेक्टेड हो जाएगा। ओके, यहाँ तक कि तो किसी को कोई डाउट नहीं है? फिर आगे बढ़े। यहाँ तक की सारी चीजें क्लियर है? कुछ अगेन तो नहीं बताना है आप लोग को? नो मैम, ठीक है ठीक है। अब ये हो गया हमारा पूरा पेज कंप्लीट। ठीक है, अच्छा ये चीज आई थिंक रह गई थी अभी हमारे कि अगर हमारा क्लाइंट
मैंने मान लीजिए जैसे आज हमारे पास पेमेंट कर दी है, पेमेंट करके उसने सारी चीजें हमको क्लियर कर दी है। अब जो मैंने अभी बताया था ना कि अगर हमारा क्लाइंट किसी और के पास ऐड सेटअप करके आया होगा और उसने मुझे भी पेमेंट कर दी भाई ऐड सेटअप करने के लिए, यानी कि ऐड रन करने के लिए, तो अगर उसका पेज वगैरह पूरा बना हुआ है, ठीक है, तो बस आप उससे क्या करोगे, पेमेंट डन करवा लोगे। पेमेंट डन करने के बाद सारी डिटेल्स आप उससे मंगवाओगे। मंगवाने के बाद आप ये चेक करोगे कि जो मैंने जैसा पेज बताया है उतना हेल्दी उसका पेज है, यानी कि सारी डिटेल्स मेंशन है। अगर सारी डिटेल्स मेंशन नहीं है तो उसकी सारी डिटेल्स मेंशन करो और मेंशन करने के बाद उसका इंस्टेंट ऐड सेटअप कर दो। उसका आपने ऐड सेटअप कर दिया, उसका ऐड रन होने लगेगा। या तो नाइट में उसका ऐड रन करवा दूं या फिर कल मॉर्निंग से उसके पास लीड्स आना स्टार्ट हो जाएंगी, या फिर उसी टाइम अगर आप कर दोगे तब भी उसके पास मॉर्निंग से लीड्स आना स्टार्ट हो जाएंगी। ये तो हो गया उन लोगों की बात जो ऑलरेडी पहले से कहीं ऐड सेटअप करवा कर आते, जिनका पहले से पेज क्रिएट होता। अब आती है उनकी बात जो बिल्कुल फ्रेशर होते हैं, जिन्होंने कहीं पर भी ऐड रन नहीं कराया होता है, जो फर्स्ट टाइम आपके पास आते हैं अपने ऐड रन करवाने सॉरी। तो भाई डेफिनेटली अगर उन्होंने कहीं ऐड रन नहीं करवाया है तो उन्हें ये चीज पता ही नहीं है कि पेज वगैरह क्रिएट करना भी है या नहीं है, या अगर कभी इन केस उन्होंने पेज क्रिएट कर भी लिया तो भाई उनका पेज वैसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भाई जो आप लोग बना करके दोगे, एक ट्रेनर्स जो बना करके देगा वो नहीं बना पाएंगे, ठीक है। तब आप उस केस में क्या करोगे, उस केस में आप ये करोगे कि उसका पेज आप लोग क्रिएट करोगे। पेज क्रिएट करने के बाद प्रोसेस उनका भी यही रहेगा, स्टार्टिंग का जो मतलब पेमेंट करने के बाद, डिटेल शेयर करने के बाद उनका आप पेज क्रिएट करोगे। पेज क्रिएट करने के बाद आप उनको उनका पूरी चीजें शो कर दो कि देखिए भाई मैंने आपका पेज क्रिएट कर दिया है। अब ये पॉलिसी के अगेंस्ट है, आपका आज ही पेज क्रिएट हुआ है अभी, और अभी मैं आपका ऐड रन नहीं कर सकती। आप चाहो तो जाकर गूगल पे या चैट जीपीटी AI टूल किसी पे भी सर्च कर लो, इंस्टेंट आपका ऐड रन नहीं हो सकता। ये पॉलिसी के अगेंस्ट होता है। तो अब मैं पॉलिसी के अगेंस्ट कोई काम नहीं कर सकती, अदरवाइज आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा। तो भाई सामने वाला बंदा खुद ही डरेगा कि अगर मैंने अभी इनको वोट दिया तो मेरा अकाउंट चला जाएगा। तो भाई वो अपनी जगह तो सही है, वो गलत तो नहीं कर रही है, तो वो बंदा को थोड़ी सी सेटिस्फेक्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने उनके अकाउंट वगैरह भी लॉग इन कर लिया, आपने उनका पेज भी क्रिएट कर दिया, अब उस बंदे को तसल्ली हो जाएगी। अब आप उनसे ये बोलोगे आज आपका पेज क्रिएट हो गया है, अब आफ्टर 24 आवर के बाद आपका मैं ऐड रन करके दूंगी, यानी कि कल। आज मान लीजिए 5 बजे मैंने आपका पेज क्रिएट करके दिया है, अब कल आपका जो है ऐड रन हो जाएगा। नाइट में हमेशा ऐड रन होना चाहिए, ऐड सेटअप होना चाहिए, वो सब आगे इंशाल्लाह हम लोग समझेंगे। तो आज नाइट में आपका कल नाइट में आपका ऐड सेटअप हो जाएगा और परसों मॉर्निंग से आपके पास लीड आना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि ये पॉलिसी के अगेंस्ट है, मैं नहीं कर सकती। आपको 24 आवर का वेट करना ही पड़ेगा, ये क्लाइंट्स के लिए है। लेकिन जब अगर आप खुद के लिए ऐड रन करो तो हमेशा कोशिश करो अपने पेज को हेल्दी बनाओ, 7 डेज तक की उसमें पोस्टिंग करो। क्योंकि होता क्या है ना, मेटा को भी पता चलता है ना ये चीजें कि भाई 7 दिन इनका जो मतलब इन्होंने पोस्टिंग करी है 7 दिन में आपके पेज को हेल्दी कर देता है। क्योंकि कोई आप एक फर्स्ट पर्सन तो हो नहीं जो पेज क्रिएट कर रहे हो या ऐड सेटअप कर रहे हो, उसके पास तो मिलियंस में लोग ये सारे काम करते हैं। तो भाई वो भी तो एक मशीन ही है ना एक तरीके की, तो टाइम लगेगा हर किसी के पास रिजल्ट्स आने में। तो ये मेन चीजें रिजल्ट्स के लिए होती है। तो हमेशा कोशिश करो कि अपना जो है आप जब भी ऐड सेटअप करो, अगर न्यू पेज क्रिएट किया है तो 7 डेज वेट करो, 7 डेज के वेट करने के बाद अपना ऐड सेटअप करो, ठीक है। ये चीजें आपके लिए और आपके क्लाइंट दोनों के लिए मैंने क्लियर कर दी है। यानी हम लोग पेज क्रिएट करने के साथ साथ, यानी कि ऐड सेटअप पूरा करने के साथ साथ फ्रीलांसिंग जर्नी कैसे आपको अपनी स्टार्ट करनी है वो भी मैं आप लोगों को क्लियर करते चल रही हूँ, ठीक है। अब अगर आपको अपने मेन अकाउंट पे स्विच करना है तो वो आप लोग कैसे करोगे कि भाई हम पेज पर तो स्विच कर गए, अब मैम हम अपने मेन अकाउंट पे कैसे स्विच करें। तो मेन अकाउंट स्विच करने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हो इस प्रोफाइल पिक्चर बन करके आ रही है। जो भी आपका अकाउंट होगा
वो प्रोफाइल पिक्चर यहाँ पर बनकर आएगी। बस आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर क्लिक करना है और आप स्विच कर जाओगे अपने मेन अकाउंट पर। ठीक है, अब आप लोगों का 10 मिनट्स का टाइम बचा है। अगर आप लोगों के कोई डाउट्स हो तो आप लोग पूछ लो, मैं आप लोग के डाउट्स क्लियर कर देती हूँ, फिर टाइम बचेगा तो हम लोग और सेशंस देख लेंगे। कोई डाउट है आप लोगों के? मैं तो फिर मैं और कंटिन्यू करूँ। अभी तक तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है। चलो ठीक है, ठीक है, तो हम लोग स्लाइड पर चलते हैं। 1 मिनट दीजिएगा। अच्छा, सबका पेज आज क्रिएट होना चाहिए, अदरवाइज आप लोग भूल जाओगे। ठीक है, जो भी स्टेप्स मैंने फॉलो किए हैं, जितना भी आज कल आज तक के मैंने पढ़ाया है आप लोगों को, जितनी भी चीजें सिखाई है वो आज सारी होनी चाहिए आप लोगों की। कहाँ तक की मेरी स्लाइड सो बोल थी? बताइए बताइए। अगर आज पेज क्रिएट करेंगे तो मतलब अगर एक ही आज क्रिएट करना है या 1 से 2 भी करेंगे तो दोनों पे पोस्टिंग करनी होगी। पहले एक पेज क्रिएट करके उसको हेल्दी बनाइए, देन उसके बाद नेक्स्ट करिएगा। ठीक है, ठीक है। और कोई डाउट? चलिए, तो आज हम लोग थोड़ा सा स्लाइड्स और देख लेते हैं। प्रैक्टिकली तो आज आपका इतना ही था। किसी के डाउट है क्या? नई आईडी बनानी है, इसमें क्रिएट मेरे वापस मोबाइल को पहले वाला फिर ना आप वही करो कि आप अपना न्यू अकाउंट अपने न्यू डिवाइस पर बनाओ। जी ठीक, ठीक है। अब आपका ना वो बॉट हो चुका है, इंस्टाग्राम ने उसको बॉट कर दिया है। अब उस पर आप अपना न्यू अकाउंट नहीं बनाओ तो ज्यादा बेटर है। जितनी बार बनाओगे वो सस्पेंड करता रहेगा। अब वो रिपीटेटिव मतलब एक सिस्टम में चला गया, तो उस पर आप अपनी कोई आईडी ना बनाओ, कोशिश करो। एटलीस्ट उसको 6 मंथ तो दे दीजिए। अब आप उसको बिल्कुल फ्री कर दो। उसमें अगर आपका फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों है ना, तो दोनों को अनइंस्टॉल कर दीजिए। उसकी कैश मेमोरी को क्लियर करने के बाद उसको बिल्कुल अनइंस्टॉल कर दो। कैश मेमोरी क्लियर करनी आती है ना आप लोगों को? कैसे क्लियर करते हैं जल्दी से बताइए तो मैं फटाफट थोड़ी स्पीड में बता दूं। कैश मेमोरी कैसे क्लियर करनी है आप लोग को आती है? नहीं, 1 मिनट। अब जैसे मान लीजिए ये हमारी ऐप है इंस्टाग्राम, ठीक है। किसी के फोन में देखो मैंने भी इसमें हटा रखी है क्योंकि मेरा भी सस्पेंड हो गया था। तो क्या करना है, कोई भी आप लोग को कोई भी ऐप की मेमोरी क्लियर करनी है अगर, तो कुछ नहीं करना है, सेटिंग के ऑप्शन पर जाओगे। सेटिंग वाला जो ऑप्शन होता है हमारा, सेटिंग के ऑप्शन पर जाओगे। इस सेटिंग के ऑप्शन पर हमने क्लिक किया। यहाँ पर देखो सर्च बार का ऑप्शन आ रहा है सबसे ऊपर, सर्च बार के ऑप्शन पर क्लिक किया और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जस्ट लाइक जैसे कैपकट है, तो कैपकट पे हमने क्लिक कर दिया। और जैसे ही यहाँ पर कैपकट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर चाहो तो आप लोग यहाँ से फोर्सली स्टॉप भी कर सकते हो उसको, नहीं तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर स्टोरेज का ऑप्शन आ रहा है, ये वाला, ये जहाँ पर मैं ऐप डाउन कर रही हूँ उसको, तो स्टोरेज के ऑप्शन पर क्लिक करोगे और यहाँ पर आप लोग देखो नीचे की तरफ क्लियर डेटा और क्लियर कैश आ रहा है। अभी मैं इसको क्लियर नहीं करूंगी, अदरवाइज मेरा ही डेटा चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हो, क्लियर कैश मेमोरी और क्लियर डेटा, चाहो तो सिर्फ कैश मेमोरी को क्लियर कर दो, चाहो तो पूरे डेटा को क्लियर कर दो। यहाँ से क्लियर करने के बाद आपका जो कैपकट या फिर कोई भी ऐप है वो बिल्कुल एकदम फ्रेश हो जाएगी, कोई भी डेटा उसमें नहीं बचेगा। तो इस तरीके से आप लोग अपनी मेमोरी को क्लियर कर सकते हो कोई भी ऐप की। ठीक है, अब हम लोग कैनवा पर चलते हैं और स्लाइड नहीं, यार स्लाइड नहीं, यहाँ तक के मैंने पढ़ाया था ना आप लोग को, आई थिंक फेसबुक और इंस्टाग्राम में डिफरेंस। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी। अगर आपका बिजनेस ये है इन द सेंस, अगर आपका बिजनेस लोकल शॉप सर्विस जैसे
सलोन, कोचिंग, जिम, शॉप है, तब आपके लिए कौन सा मतलब आपके लिए ऐप बेस्ट होगी, किस ऐप पर, किस प्लेटफॉर्म पर आप लोग अपना एड रन करो। तो ये चीज आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुनिएगा इसको, क्योंकि इसी से आपके रिजल्ट्स जो है आपके खुद के और आपके क्लाइंट के बेस्ट आते हैं। वही चीज है ना कि जो चीज हमें पता ही नहीं है और हम उस पे वो काम करने चल पड़े तो भाई हमारे रिजल्ट्स कैसे ही आएंगे, सोचो आप लोग खुद। लेकिन एक चीज हमें अच्छे से क्लियर है, हमें पता है कि हमें इस राह में जाना है, यही पे मेरी मंजिल है, तो भाई वहीं पे हम पहुंच पाएंगे ना। अब गलत रूट हम चूज कर लेंगे तो भाई गलत जगह पहुंचेंगे, ठीक है। तो वही यहाँ पर सेम चीज है कि आपको ये चीज कंफर्म होनी चाहिए कि आपके क्लाइंट का बिजनेस क्या है और आपका खुद का बिजनेस क्या है। अच्छा, अगर बिजनेस ये है तो हमें कौन सा प्लेटफॉर्म चूज करना है जिससे हमारे पास अच्छे रिजल्ट्स आए। तो बेस्ट फेसबुक एड्स, क्योंकि आप नियरली लोगों को टारगेट कर सकते हो, लोकल टारगेटिंग स्ट्रॉन्ग होती है, लीड, कॉल, मैसेजेस इजीली मिलते हैं। यानी कि अगर आपका कोई लोकल शॉप है, अगर आपकी कोई सर्विस जैसे सलोन है, कोचिंग, स्क्रीन विजिबल है, ठीक है ठीक है। तो हम बात कर रहे थे कि अगर हमारी कोई लोकल शॉप है, जैसे कि हमारे पास कोई सलून है या फिर कोई कोचिंग सेंटर है या फिर कोई जिम है, जिम सेंटर है हमारे पास, या फिर कोई भी शॉप है A to Z, तो इन सब के अगर आपको एड रन करने हैं, ठीक है, तब आपके लिए बेस्ट होता है फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों। फेसबुक सिर्फ नहीं, अब जो न्यूज आए उसमें फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों चूज करो आप। क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ, क्योंकि देखिए सलोन वगैरह जो होता है वो थोड़े मतलब सही एज के लोग भी वहां पर जाते हैं। कोचिंग वगैरह जो होता है उसके लिए आपका इंस्टाग्राम बेस्ट होता है, तो आप दोनों चूज करो, तो आपको जो ऑडियंस मिल जाएगी वो फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों पे मिल जाएगी। लेकिन जिम वगैरह जो होते हैं उसमें भी भाई सही लोग ही जाते हैं, उसमें थोड़े से टीनेजर्स कम होते हैं, एडल्ट्स और जो है आपके हाई एज के लोग ज्यादा होते हैं। तो उसमें क्या करो, आप फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों चूज करो, ठीक है। वहां पर आपको क्या करना है, फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों को चूज करना है। किसके लिए, सलोन, कोचिंग, जिम और शॉप्स के लिए, कोई भी लोकल शॉप्स के लिए। उससे आप क्या करोगे, अपने आसपास के लोगों को टारगेट कर सकते हो इजीली, आप अच्छी टारगेटिंग कर सकते हो, अपने लोकेशन को टारगेट कर सकते हो। वहां पर चाहो तो आप, वो तो भाई आपके क्लाइंट पे डिपेंड करता है, आप वो चाहे तो मैसेजिंग वाला जो है वो ले सकता है ऐड, कि लोग मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप पर मैसेज करें, या फिर कुछ लोग प्रेफर करते हैं कि लोग फॉर्म फिलअप करके आए। तो वो आपके क्लाइंट पे डिपेंड करता है, जैसा वो बोलेगा आपको वैसा ही करना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है आपका फैशन, क्लॉथिंग और ब्यूटी प्रोडक्ट्स में। उसके लिए आपका बेस्ट होता है इंस्टाग्राम एड। क्यों, क्योंकि वही सेम चीज, इसमें जो आपका वीडियोस, फोटोज होते हैं, विजुअल्स जो होते हैं वो ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, टीनेजर्स और एडल्ट्स लोग यहाँ पर ज्यादा होते हैं, तो भाई वही फैशन में ज्यादा आगे होते हैं जो एडल्ट्स होते हैं, है ना, उनको ज्यादा अच्छा लगता है, वो लोग ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। अब मान लीजिए जो आपके जैसे अब इस टाइम पर जो शूज की एज एग्जाम्पल मैं शूज लेकर चलती हूँ, अब जो स्नीकर्स हैं, ठीक है, आपका एक मतलब आपके पास मान लीजिए 2 क्लाइंट्स आ रहे हैं जिनका दोनों का काम है शूज का, लेकिन एक शूज जो सेल करते हैं वो फॉर्मल शूज सेल करते हैं, और एक आपके क्लाइंट जो है उनके पास स्नीकर्स है। स्नीकर्स समझते हो ना, जो एडल्ट्स पहनते हैं आजकल, उसमें बॉयज एंड गर्ल्स बोथ पहनते हैं जो, तो एक आपके पास स्नीकर्स है और एक आपके पास फॉर्मल शूज वाला क्लाइंट है। अब आप खुद सोचो कि अगर आपने उनका एड रन कर दिया फॉर्मल शूज वालों का इंस्टाग्राम पर, और इंस्टाग्राम और स्नीकर्स का एड रन कर दिया फेसबुक पर, तो क्या ही रिजल्ट्स आएंगे। हाँ, ये आप जरूर कर सकते हो, एज अ टेस्ट करने के लिए आप दोनों प्लेटफॉर्म चूज कर सकते हो टेस्ट करने के लिए। लेकिन अगर आपको ये चीज अच्छे से क्लियर है, आपको उनका बिजनेस का क्लियर है कि क्या बिजनेस है, आपको एज ग्रुप पता है ये कि किस एज ग्रुप के लोग इंस्टाग्राम पे रहते हैं, किस एज ग्रुप के लोग फेसबुक पर रहते हैं, तो भाई आप उनका पैसा वेस्ट नहीं करोगे,
आप उनको अच्छे रिजल्ट जनरेट करके दोगे, ठीक है। अब अगर आपने उनके इस तरीके का एड रन कर दिया तो भाई उनके पास डेफिनेटली रिजल्ट नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि उस पर फेसबुक पर हाई एज के लोग ज्यादा होते हैं। अब हाई एज के लोग स्नीकर तो नहीं प्रेफर करेंगे ना, वो तो फॉर्मली शूज उन्हें पसंद आएंगे। अब आपने जो फॉर्मल शूज का एड रन कर दिया इंस्टाग्राम पर, तो हो सकता है थोड़े बहुत वहां पर आपके क्लाइंट आ जाए, लेकिन आप चाहो तो अच्छी वो क्वालिटी में आपके पास लीड्स और क्लाइंट्स है तो जल्दी जनरेट नहीं हो पाएंगे ना, तो पैसा क्यों ही वेस्ट करना। हम तो वहां पर अपना एड रन करेंगे ना जहां पर हमें ब्रॉड ऑडियंस मिले, मतलब बहुत ज्यादा क्वांटिटी में ऑडियंस मिले। तो आपको क्या करना है, अगर आपका प्रोडक्ट इस तरीके का है कि जहां पर आपको लगे कि यहाँ पर टीनेजर्स का वर्क है, मतलब टीनेजर्स इस प्रोडक्ट पे ज्यादा अट्रैक्ट होंगे, तो आप उनका एड रन करोगे इंस्टाग्राम पर। और अगर ऐसा आपका प्रोडक्ट है जिसमें आपको ये लगता है कि ज्यादा अट्रैक्ट जो थोड़े से हाई एज के लोग होंगे, तो उनका एड रन करोगे आप फेसबुक पर, ठीक है। आप ऑनलाइन बिजनेस और ई कॉमर्स वेबसाइट की सेलिंग के लिए आप क्या करोगे, बेस्ट है बोथ फेसबुक और इंस्टाग्राम एड दोनों पे चलाओ उनका एड। क्यों? क्योंकि भाई ये एक ऑनलाइन बिजनेस की बात हो रही है, ई कॉमर्स की बात हो रही है, या वेबसाइट में जैसे कोई ऐसा प्रोडक्ट है उनका कि उनकी वेबसाइट पूरी चलती है, तो भाई उनको ज्यादा क्लाइंट्स चाहिए होंगे, ज्यादा क्वांटिटी में क्लाइंट्स चाहिए होंगे, तो उनके लिए आप दोनों प्लेटफॉर्म चूज करोगे। फेसबुक से उनके पास क्या आएगा, ट्रैफिक एंड टारगेटिंग आएगी, इंस्टाग्राम से उनके पास अट्रैक्शन एंड एंगेजमेंट आएगा, और दोनों मिलके सेल्स बढ़ेगी उनकी। ये चीज क्लियर है आप लोगों को? इसके लिए कौन सा एड रन करना है, क्लियर है? जल्दी से बताइए। क्लियर है? जल्दी बताया करिए आप लोग, थोड़ा फास्ट। ओके। मुस्कान क्या डैशबोर्ड, मुझे समझ नहीं आ रहा है, मैं समझ नहीं पा रही हूँ आप क्या बोल रही हो। डैशबोर्ड क्यों आता है? मुझे स्क्रीनशॉट शेयर करके दो सिस्टर, या हो सके तो यही प्रोवाइड कराइए मुझे, जल्दी से बताइए। क्या मुझे नहीं समझ में आ रहा आप क्या बोल रहे हो, या आप अपने आप को अनम्यूट करके मुझे बताओ। आपकी जब वो फेसबुक पे डैशबोर्ड नहीं आता, अभी आपको जब फेसबुक की स्क्रीन दिखा रही थी तो उस पे नीला सर्कल ऐसा बना था, वो सबसे जहाँ पे क्या कहते हैं प्रोफाइल की डीपी आती वहीं के पास रहती वो डैशबोर्ड। जहाँ पर आपकी प्रोफाइल की डीपी आती है वहां पर आपका क्या डैशबोर्ड आता है लिखा हुआ वो। आप मुझे ना पूरी अपना, जैसे ही आप फेसबुक ओपन करते हो ना, फेसबुक ओपन से लेकर पूरा जो आप बोल रहे हो पूरा उसकी रिकॉर्डिंग करके, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके मुझे पर्सनल शेयर करो, ठीक है जी। मैं थोड़ा सा भी समझ नहीं पा रही हूँ कि आप क्या बोल रहे हो। आप मुझे पूरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके शेयर करोगे ना, तो मैं देख पाऊंगी कि उसमें क्या है, और उसके बाद मुझे आप एक टेक्स्ट या वॉइस नोट शेयर कर दीजिएगा उसके साथ, ठीक है। तो मैं आपको क्लियरली बताती हूँ, ओके। बाकी आज का सेशन तो यहीं तक के रहेगा, क्योंकि टाइम बहुत हो गया है नमाज का भी, और फिर इंशाल्लाह मिलते हैं कल। जो भी आप लोग के डाउट्स हो, आज का जितना भी सेशंस आप लोगों को प्रैक्टिकली बताया गया है, कोशिश करिए कि आज के आज ही उसको प्रैक्टिकली कंप्लीट करो, और जो भी डाउट्स हो उसको नोट डाउन करके कल मिलते हैं सेशन में, वहां मैं आप लोग को क्लियर करूंगी। नोट डाउन करके रख लीजिएगा और मुझसे पूछ सकते हो आप लोग, ठीक है। चलिए फिर मैं सेशन ओवर कर रही हूँ, मिलते हैं फिर कल। अल्लाह हाफिज।